जी दोस्तों नमस्ते। हाँ जी दोस्तों नमस्ते, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। ठीक है दोस्तों, तो आज का हमारा 5 जुलाई का जो सेशन है उसमें हम राजस्थान करंट अफेयर्स की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि आज की खबरें क्या है। हाँ तो बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर और देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, तो जो वर्ल्ड पुलिस गेम है, कौन सा वर्ल्ड पुलिस गेम है 2025 में राजस्थान के खिलाड़ियों ने किन खेलों में कौन से पदक जीते। कौन कौन से खेल खेले राजस्थान, जो वर्ल्ड पुलिस गेम है उसमें राजस्थान के खिलाड़ियों ने कौन कौन से गेम जीत खेले, वह कौन से पदक जीते, तो कौन से हैं तो हम देखते हैं उनमें। तो कचनार चौधरी ने शॉट आउट पुट में स्वर्ण पदक जीता, डिस्कस थ्रो में सिल्वर पदक जीता और दिलीप कुमार मालव ने डिस्कस थ्रो में स्वर्ण पदक जीता। ये तीनों कथन क्या है दोस्तों, सत्य है। क्या है, सत्य है। यानी जो पुलिस गेम है 2025 का उसमें है वो कचनार ने भी स्वर्ण पदक जीता, डिस्कस थ्रो में सिल्वर पदक भी जीता और दिलीप कुमार मालव ने है उसने भी डिस्कस थ्रो में स्वर्ण पदक जीता। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन, इसके बारे में देखते हैं। अब जो आयोजन स्थल है यानी जो पुलिस है, कौन सा, जो वर्ल्ड पुलिस है, वर्ल्ड पुलिस गेम है 2025 का, उसका आयोजन कहां हुआ, तो कहां हुआ, ये हुआ बर्मिंघम अलाहाबाद स्टेट अमेरिका, यानी अमेरिका की एक जगह है, वहां पर ये वर्ल्ड पुलिस गेम 2025 का आयोजन हुआ। ठीक है दोस्तों, तो इसका आयोजन कब से हो रहा है, तो इसका आयोजन है वो 27 जून से स्टार्ट हो गया था और 7 जुलाई यानी परसों तक ये चलेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये परसों तक चलेगा। अब देखिए इसमें प्रतिभागी राजस्थान पुलिस के 10 खिलाड़ियों ने भाग लिया। किसने, राजस्थान पुलिस के 10 खिलाड़ियों ने भाग लिया। इसमें प्रमुख जो विजेता थी वो कौन थी, वो कचनार चौधरी थी और कचनार चौधरी वर्तमान में क्या है, ये सब इंस्पेक्टर है राजस्थान पुलिस। राजस्थान पुलिस में क्या है, कचनार चौधरी सब इंस्पेक्टर है। ठीक है दोस्तों, फिर शॉटपुट में गोल्ड मेडल जीता और डिस्कस थ्रो में क्या है, सिल्वर मेडल जीता। ठीक है दोस्तों, देखते हैं आगे। आज का दूसरा क्वेश्चन है हमारा, जो बीसीसीआई है उसकी पहली महिला पहली महिला रेफरी कौन थी, वह दूसरी महिला रेफरी कौन बनी है। ठीक है दोस्तों, तो अब हम देखते हैं कि जो बीसीसीआई है उसकी दूसरी महिला है वो रेफरी कौन बनी है, तो कौन बनी है, तो वो ये आस्था मथुर बनी है। कौन बनी है, वो आस्था मथुर बनी। तो ध्यान रखना, जो राजस्थान है, राजस्थान बीसीसीआई या बीसीसीआई है उसकी राजस्थान की जो महिला बनी है रेफरी दूसरे नंबर की, तो वो कौन सी है, आस्था मथुर है। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं इसके बारे में। जो आस्था मथुर है ये कहाँ की, ये जयपुर की रहने वाली है। इससे पहले मीनाक्षी बंसल थी, वो राजस्थान से थी, वो महिला रेफरी थी, जो कि राजस्थान की पहली महिला रेफरी थी। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं आगे। आज का तीसरा क्वेश्चन देखते हैं हम, जो नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा हाल ही में जो रैंकिंग जारी की गई उसमें देश की नंबर 1 पर कौन सी शूटर है, जो देश की फर्स्ट नंबर की शूटर बनी है। ठीक है दोस्तों, तो अब देखते हैं वो कौन सी बनी है, तो मानिनी दोस्तों, ये मिसप्रिंट है, मानिनी है, मानिनी कौशिक। जो मानिनी कौशिक है, कौन है, मानिनी जो कौशिक है, कौशिक, ये देश की प्रथम जो है वो शूटर बनी है। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं आगे। तो जो मानिनी कौशिक है वो कहाँ की, वो जयपुर की रहने वाली है और 50 मीटर राइफल में इन्होंने भाग लिया और इनका स्कोर था 627.50 अंक इन्होंने क्या है प्राप्त किए। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं आगे। अब है जयपुर में भारतीय सेवा की शौर्य गाथाओं को दर्शाने के लिए किस स्थान पर थीम पार्क, कौन सा दोस्तों, थीम पार्क, जो थीम पार्क है वो विकसित किया जा रहा है। तो थीम पार्क है वो कहां विकसित किया जा रहा है, तो वो किया जा रहा है किशनबाग विद्याधर नगर। कहां, किशनबाग विद्याधर नगर में क्या विकसित किया जा रहा है, ये थीम पार्क। ठीक है दोस्तों, जो थीम पार्क है उस वो विकसित किया जा रहा है कहां, किशनबाग विद्याधर नगर। अब ये किशनबाग विद्याधर नगर ये जयपुर में है। कहां है दोस्तों, जयपुर में है। ठीक है साथियों,
अब बढ़ते हैं आगे, देखते हैं जो स्थान है कौन सा है, विद्याधर नगर के पास है किशन बाग, और कहाँ है, जयपुर में है। ठीक है, इसका क्षेत्रफल है वो लगभग 20 हेक्टेयर माना जाता है। इसका उद्देश्य है भारतीय सेवा की वीरता, युद्ध के ऐतिहासिक क्षणों और सैनिकों की शौर्य गाथाओं को आम जनमानस तक प्रेरक तरीके से पहुंचाना है। किसका है, थीम पार्क का, जो थीम पार्क बनाया जा रहा है उसका ये उद्देश्य है कि जो हमारे भारत के हैं वो वीरता, ऐतिहासिक क्षणों और जो सैनिकों की शौर्य गाथा है उसको आम जन तक पहुंचाना है। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं जो राजस्थान के बजट 2025 में 25 से 26 में मुख्यमंत्री युवा रोजगार प्रोत्साहन योजना प्रारंभ करने की घोषणा की गई है। इसमें पात्र युवाओं को एक सहायता के रूप में दी जाने वाली राशि, यानी जो बजट है 2000 कब का 25-26, जो 25-26 का बजट है उसमें मुख्यमंत्री युवा रोजगार प्रोत्साहन योजना संचालित की जा रही है। ठीक है दोस्तों, अब तो जो ये योजना है उसमें जो युवाओं को राशि दी जाएगी तो कितनी राशि दी जाएगी तो वो देखेंगे। ठीक है, तो इसमें जो है वो कितनी 10,000 राशि कितनी दी जाएगी, 10,000 राशि दी जाएगी। ठीक है दोस्तों, देखते हैं अब आगे। अब देखिए इसका उद्देश्य है युवाओं को कैरियर और आजीविका में सहायता प्रदान करना। किसका उद्देश्य है, ये मुख्यमंत्री युवा रोजगार प्रोत्साहन योजना का उद्देश्य है कि युवाओं को कैरियर और आजीविका में सहायता प्रदान करना। अब देखिए इसमें शर्त क्या है, तो शर्त है प्रथम बार संगठित निजी क्षेत्र में नौकरी प्राप्त करे तथा जिसमें उसका मासिक यानी मासिक वेतन है वो 50,000 से अधिक नहीं होना चाहिए। यानी किसी प्राइवेट सेक्टर में काम करता हो लेकिन उसकी जो वार्षिक वेतन है या मासिक जो वेतन है वो 50,000 से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब देखिए लाभ है वो रोजगार। हाँ जी दोस्तों, तो क्या है, जो लाभ है वो रोजगार और स्वरोजगार को बढ़ावा देना है। यानी जो रोजगार है, रोजगार व स्वरोजगार को बढ़ावा देना है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए लाभार्थी पात्र युवा, यानी जो पात्र युवा है उनको ये जो है लाभ मिलेगा, यानी जो 50,000 की राशि है वो लाभार्थी या पात्र जो युवा होगा उसको ही मिलेगी। ये राज्य सरकार द्वारा संचालित योजना है, यानी जो मुख्यमंत्री जो योजना है युवाओं के लिए चलाई गई है तो वो राज्य सरकार द्वारा संचालित है। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं आगे। अब देखिए नेक्स्ट कि जो राजस्थान के बजट 2025-26 में पंडित दीनदयाल उपाध्याय शहरी विकास योजना क्रियान्वित किए जाने की घोषणा की गई है। कौन सी योजना घोषणा की जाने की है, जो बजट है 2025-26 में उसमें पंडित दीनदयाल उपाध्याय शहरी विकास योजना क्रियान्वित किए जाने की घोषणा की गई है। इस योजना की जो है अवधि कितनी है। ठीक है दोस्तों, तो पूछ ले कि 2025-26 में पंडित दीनदयाल उपाध्याय शहरी विकास योजना की शुरुआत किए जाने की घोषणा की है, तो कितने वर्ष तक है ये, तो ये है 7 वर्ष तक। कितनी है दोस्तों, तो ये 7 वर्ष तक है। कौन सी योजना, पंडित दीनदयाल उपाध्याय शहरी विकास योजना की घोषणा की गई है किसमें, बजट 2025-26 में। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं इसके बारे में। जो योजना है उसमें कुल आवंटन हुआ है अभी तक 12,050 करोड़ रुपए का। कितना, 12,050 करोड़ रुपए का आवंटन हो चुका है और इसकी अवधि है वो 7 वर्ष तक है। यह शहरी क्षेत्रों का समावेशी विकास करने के लिए चलाई गई है तथा पलायन को रोकना, यानी जो लोग हैं वो ग्रामीण से शहरी व शहरी क्षेत्रों से ग्रामीण क्षेत्रों में जो पलायन कर रहे हैं उसको रोकना है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए ये सीवरेज, ड्रेनेज, सैनिटेशन और वेस्ट डिस्पोजल को सुदृढ़ बनाना है। यानी किस योजना का, जो राजस्थान के बजट 2025-26 में, किसमें, जो 25-26 में जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय शहरी विकास योजना की घोषणा की गई है उसका ये लक्ष्य है। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन। तो ये देखें हम, तो ये है कि जो कालीबाई भील है, कालीबाई जो भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना के अंतर्गत सीबीएसई बोर्ड की 12वीं परीक्षा में
छात्रा को न्यूनतम कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करने आवश्यक है। यानी जो कालीबाई भील मेगावी स्कूटी योजना है उसके अंतर्गत जो 12वीं की छात्रा है, किसमें, सीबीएसई बोर्ड में, जो सीबीएसई बोर्ड में जो 12वीं की छात्रा है उसको कालीबाई जो मेगावी स्कूटी छात्रा योजना है उसके अंतर्गत कितने प्रतिशत जो अंक लाने वाली छात्रा को ये प्रदान की जाती है। तो ये जो सीबीएसई है, तो सीबीएसई में तो कितने हैं, 75% अंक कम से कम लाने चाहिए। और जो आरबीएसई है, इसमें आरबीएसई है, तो आरबीएसई में ये है 65% अंक। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं इसके बारे में। अब देखिए जो योजना है कौन सी, जो कालीबाई स्कूटी मेगावी योजना है, तो उसकी जो शुरुआत है वो 1516 में की गई। ठीक है दोस्तों, अब इसका उद्देश्य देखिए तो 10वीं बोर्ड में, ठीक है दोस्तों, 10वीं बोर्ड में 65% कितनी, 65% से अधिक अंक प्राप्त करने वाली बालिकाओं को दी जाती है। एसटी वर्ग की 12वीं बोर्ड में जो छात्रा 50% से अधिक अंक प्राप्त करती है तथा एससी एसटी वर्ग की छात्राओं को स्कूटी प्रदान की जाती है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए मातृता दंड, यानी इसमें पात्रता कितनी चाहिए। पात्रता देखें तो इसमें पात्रता है वो राजस्थान की मूल निवासी हो छात्रा, और पारिवारिक वार्षिक आय देखिए तो वो 2.5 लाख से कम होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब देखिए जो 12वीं क्लास है, तो 12वीं बोर्ड परीक्षा में आरबीएसई स्कूलों की देखिए, कौन सी, आरबीएसई स्कूलों की देखिए, तो आरबीएसई स्कूलों में तो 65% अंक प्राप्त करना है। और सीबीएसई स्कूलों का देखिए तो जो सीबीएसई स्कूल है उस सीबीएसई स्कूलों में 75% अंक क्या है, प्राप्त करने हैं। तो ठीक है, तो इस प्रकार से 75% अंक तो सीबीएसई में और आरबीएसई में है 12वीं क्लास में, वो 65% अंक अनिवार्य है।